चलिए तो फिर एक वायरल वीडियो के साथ आपका स्वागत है। और आज फिर से पढ़ेंगे। लिखा हुआ सामने 5√7 एक अपरिमेय संख्या है। और कैसे इसको कैसे फोड़ते हैं समझते हैं थोड़ा सा। लिखेंगे सबसे पहले हल हल, एकदम मजेदार शब्दों में लिखेंगे हल। और यहाँ लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे? माना कि 5√7 एक परिमेय संख्या है। देखिए एक लड़की बोल रही है कि जैसे तैसे बना दिए। अरे जैसे तैसे नहीं बनाना मेरे भाई, ऐसे बनाना है जैसा हम बता रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे अरे देखिए याद आ गया ऐसे ऐसे वाला कहानी, पढ़े थे ना हम लोग, ऐसे ऐसे वाला बीमारी वाला कहानी। चलिए आ जाइए, उस बीमारी को अभी नहीं चलना है, अभी यहाँ चलना है। अब लिखेंगे इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे? तो आराम से लिखेंगे भाई मेरे। 5/√7 बराबर a/b, जहां a, b सह अभाज्य हैं और b बराबर नहीं है 0 के। हो गया। अब सर जी बताए थे, क्या बताए थे राकेश सर जी, याद है ना? हाँ हाँ याद आ रहा है कि ये रूट वाला को अकेले छोड़ना है, रूट वाला को अकेले छोड़ना है। तो अब यहाँ पर रूट वाले को अकेले छोड़ने के लिए नतरा ढिसमिस बन रहा है, तो हम इससे इसको गुना करेंगे मल्टीप्लाई, तो √7a। इससे इसको गुना करेंगे तो 5b। अब इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, √7 अपनी जगह छोड़ देंगे, अब 5b अपनी जगह छोड़ देंगे, ए को ट्रांसफर कर देते हैं, भगा के ले जाते हैं। भगा के ले गए तो कौन बच गई उधर? √7 वाली बच गई अकेली। इसको छोड़ना ही तो था मुझे, बस उसको सिंगल करना था, बाकी सबको ले जाना था। ले गए। अब क्या करेंगे हम लोग यहां से देखिए ये कितना है, इसमें रूट है क्या? नहीं है, तो इसका मतलब ये परिमेय है। ये क्या है? हेलो पे अटेंशन। अब लिखेंगे चुके 5b/a एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √7 भी एक परिमेय संख्या होगी। और अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जेकरा वर्गमूल पूरा पूरा ना निकले ना मेरे भाई, तो उसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय बोलते हैं। तो अब हमको लग रहा है कि ये √7 का तो पूरा पूरा वर्गमूल आएगा नहीं, तो लिखेंगे यहां पर विरोधाभास। √7 एक अपरिमेय संख्या होती है, लिखेंगे होती है, इसीलिए 5/√7 एक होगी। चलिए इतनी लिख देंगे तो आशा है कि आप 100% मार्क लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए तो इतना तक हो गया क्लियर। स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम की दृष्टि से 100 नहीं, 200 नहीं, 1000% गारंटी है कि एक क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, अब कहेगा सर जी 1000%, अरे इतना विश्वास है ना कि हमने क्वेश्चन बैंक निकाला, 10 सालों का क्वेश्चन हमने जायजा लिया, तो मुझे पता चला कि हर साल एक एक क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो आपको भी मिलेंगे क्वेश्चन, है कि नहीं? बस आपको देखना है, बनाना है। अब कहेगा सर नहीं मिला तो वो आपका भाग्य खराब है, वो हमारा भाग्य नहीं, आपका भाग्य खराब था जो नहीं मिला था। चलिए भाग्य क्यों खराब रहेगा, जब हम तैयारी करके जाएंगे तो कोनो फोड़ के आ जाएंगे भाई। चलिए तो आज के लिए इतने ही, इसी के साथ हमें विदा दीजिए। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को लाइक करिए। हाँ, अभी तक आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, विदा देती, जय हिंद, जय भारत।